जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास का 20वां दिन है और ज्येष्ठ मास महात्म्य में हम सुनेंगे 20वें दिन की कथा अर्थात 20वां अध्याय। आज के इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत जो चल रहा है, किस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान के प्रिय भक्त हैं और परम भक्त हैं, उन्होंने पहले अपने पुरोहित को भेजा कि किस प्रकार से नीलगिरी पर्वत पर भगवान विराजमान हैं। जब उनके पुरोहित वहां गए, वो आनंदित हो गए, भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित हो गए। उसके बाद उन्होंने आके राजा को सारा वृतांत बताया। तभी वहां पर नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु श्री हरि के भक्तों के लक्षण बताए कि भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त होते कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं। उसके बाद इंद्रद्युम्न ने निर्णय किया कि वह अब नीलगिरी पर्वत पर जाएंगे और वहां पर वो भगवान की आराधना करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य को अपने साथ लिया, अपने पूरे शहर को अपने साथ लिया, अपने सभी निवासियों को अपने साथ लिया और सबको करोड़ों रथों पर सवार करके और नीलगिरी पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान की आराधना के लिए चल पड़े। रास्ते में वृतांत चल रहा है। एक स्थान पर वो रुके हैं जिसे आधुनिक समय में भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है और भुवनेश्वर की महिमा आज की इस वृतांत में बताई जाएगी और आगे का वृतांत होगा कि कैसे वो आगे बढ़ते हैं और भगवान की आराधना करते हुए प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको बताते हैं कि पुराणों के अनुसार और पंचांग के अनुसार कौन सा व्रत किस दिन करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या गणना है, भद्रा है या नहीं है, व्रत को करने की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या कथाएँ हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही कथाएं सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान, उसको आप अवश्य दबाइएगा। जब आप वह घंटी का निशान दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आगे का वृतांत और आज की अर्थात 20वें दिन की कथा 20वां अध्याय। कल के वृतांत में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस दंभ राजा काशीराज पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और इससे भगवान शिव शंकर क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने काशीराज को उसकी रक्षा का वरदान दिया था। पिनाकधारी भगवान शिव शंकर जैसे ही वहां युद्ध के मैदान में आए, वासुदेव के सुदर्शन चक्र के सामने उन्होंने पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु पुराने एक वरदान के कारण वह पाशुपात अस्त्र सुदर्शन चक्र के सामने कहीं नहीं ठहरा और जब यह पाशुपात अस्त्र जो प्रायः भयंकर था व्यर्थ हो गया और जब वाराणसी जल उठी तब वृषभ ध्वजधारी भगवान भयभीत हो गए, भगवान शंकर भयभीत हो गए। फिर उन्होंने समस्त लोकों के कारण और आदि पुरुषोत्तम की स्तुति की। तो महादेव किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? भगवान प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, आपको नमस्कार है, हे परम धाम, हे परमात्मा, हे महान से भी महान, अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के गुणों को धारण करने वाले, हे निष्कलंक, हे जगत के कारण, हे विविध गुणों द्वारा सृष्टि आदि कार्य करने वाले, हे प्रभु, हे अपनी माया से छिपे हुए प्रभु, हे स्वयं प्रकाशवान, आपको नमस्कार है। आप ना तो भीतर हैं ना ही बाहर हैं, आप बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, आप दूर भी हैं और बहुत पास भी, आप भारी हैं और हल्के भी, आप दृढ़ हैं, आप छोटे भी हैं और बहुत विशाल भी। आपको नमन है, हे अतुलित। उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है जिनकी कृपा दृष्टि से करोड़ों चतुर्मुख वाले ब्रह्मा और मेरे एक परार्ध उत्पन्न होते हैं। उस प्रभु को नमस्कार है जो ब्रह्मांड की आत्मा है, जिसका शरीर
पाप से परे है और जिसका प्रत्येक रोम असंख्य ब्रह्मांडीय अंडों को धारण करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे श्री हरि विष्णु, आप अपने काल के माप के अनुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति और प्रलय अर्थात जन्म और मृत्यु करते हैं तथा मनवंतर आदि की अवधि भी निर्धारित करते हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं तमोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपकी शक्ति से अनभिज्ञ हूँ, अतः मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे बचाएं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब त्रिपुरों को भस्म करने वाले भगवान ने इस प्रकार स्तुति की, तब अधोक्षज विष्णु ने चक्र का रूप त्याग कर स्वयं को प्रकट किया। उनके मुख से प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। तेजस्वी भगवान ने शंख, चक्र और गदा धारण कर रखे थे। वे गरुड़ पर ऐसे बैठे थे जैसे कमल के आसन पर बैठे हों। वे वन पुष्पों की माला से सुशोभित थे। हार, कर्णफूल, कंठी, मुकुट और अन्य आभूषणों से शोभायमान थे। लक्ष्मी उनकी बाईं गोद में बैठी थी, अर्थात बाईं ओर बैठी थी। सत्यभामा दाहिनी ओर थी। उनका शरीर काले बादल के समान चमक रहा था। यद्यपि वे दया के सागर थे, फिर भी वे गिरिजा के पति से इस प्रकार बोले मानो वे उनसे क्रोधित हों। भगवान ने कहा, हे शंभु, इस समय तुम में ऐसी दुष्टता कैसे आई? हे शंभु, एक तुच्छ राजा के लिए तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? हे दुर्जटी, हे शिव, मेरे पराक्रम के कितने ही उदाहरण हैं, तुम्हें ज्ञात नहीं है? यह सत्य है कि तुम्हारा पाशुपत अस्त्र सुर और असुरों द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। चक्र मेरा क्रोध रूप है, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो मेरी अवहेलना करके संसार में विचरण करेगा? तुमने पूर्व में अनेक तपस्या करके मेरे शरीर से मेरे रूप में बहुत बल प्राप्त किया है। अब यदि तुम यहाँ दीर्घकाल तक गौरी के साथ क्रीड़ा करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि यह वाराणसी नगरी दीर्घकाल तक रहे, तो दक्षिण समुद्र के तट पर मेरे नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, अर्थात श्री पुरुषोत्तम। यह नील पर्वत से सुशोभित है। यह विराज मंडल, जिसे आधुनिक समय में याजपुर नाम दिया गया है, याजपुर के नाम से जाना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यह विराज मंडल तक 10 योजन फैला हुआ है। चित्रोत्पला नदी तक यह पवित्र स्थान क्रमशः पवित्र होता जाता है। उससे आगे दक्षिण समुद्र तक का क्षेत्र क्रमशः अधिकाधिक उत्तम पवित्र होता जाता है। नील पर्वत मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ मेरी प्रतिमा नीलमणि रत्नों से बनी है। मैं वहाँ 4 शरीरों अर्थात जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन में स्थित हूँ। इसके उत्तर में एकाम्रक नामक वन है। हे त्रिपुरों के संहार को, देवी पार्वती के साथ निर्भय होकर वहाँ रहो। वहाँ समस्त लोकों के रचयिता स्वयंभू भगवान मेरी आज्ञा से तुम्हें 1 करोड़ लिंगों का राजा बनाया जाएगा। यह तीर्थ मणिकर्णिका सभी तीर्थों से युक्त है। यहाँ अपना अहंकार त्याग दो और अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ो। देवऋषि नारद कहते हैं कि वासुदेव के ऐसा कहने पर त्रिनेत्रधारी भगवान ने अपना सिर नीचे झुका लिया और दोनों हथेलियां श्रद्धापूर्वक जोड़कर मधुवध करने वाले से बोले, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु से भगवान शंकर कहने लगे, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे प्रभु, हे उन लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले जो आपको नमन करते हैं। हे लोकों के स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे कल्याण का कारण होगा। हे प्रभु, मैं अपनी मूर्खता के कारण अहंकारी हो गया था। प्रभु, आपकी कृपा मेरी चंचलता का कारण है। हे देवराज, हे परमेश्वर, चूंकि आपने मुझे पुरुषोत्तम के पास जाने का आदेश दिया है, अतः मैं आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करूंगा और मोक्ष प्रदान करने वाले
शुभ पवित्र स्थान की ओर जाऊंगा। मुझ पर एक उपकार करो और वचन दो कि तुम मेरे पवित्र क्षेत्र की रक्षा और पालन करोगे। पुरुषोत्तम, इसकी रक्षा करो ताकि यह आगे कभी कष्ट ना पाए। इस प्रकार यह पवित्र स्थान पूर्व काल में महादेव द्वारा बलराम और श्री के साथ भगवान पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करके स्थापित किया गया था। यहाँ ब्रह्मा द्वारा उमापति की स्थापना की गई थी। हम वहाँ जाकर पुरों के नाश करने वाले, पर्वत की पुत्री के स्वामी और सूर्य के समान समस्त घने आंतरिक अंधकार को दूर करने वाले भगवान का दर्शन करेंगे। शंभू का यह पवित्र स्थान तमस का सर्वनाश करने वाला होने के कारण कल्याणकारी है। रजोगुण को धोने वाला होने के कारण यह विरजा मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण प्रबल होने के कारण पुरुषोत्तम मोक्षदाता के रूप में सुविख्यात हैं। हे राजन, जितने भी मोक्षदायक तीर्थ हैं और जिनके बारे में आपने सुना है, वे सभी यही मोक्ष प्रदान करते हैं। हे राजन, यह तीर्थ उन लोगों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता जिनका मन दुष्कर्मों और पापों से मलिन हो गया है। यही चक्रधारी भगवान का रहस्य है। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि नारद जी के वचन सुनकर राजा मन में प्रसन्न हो गए। आश्चर्य से आंखें बड़ी करके वे मुनिराजों में उस व्याघ्र से बोले, हे ब्राह्मण, इस परम पवित्र तीर्थ का वर्णन मुझे ठीक से किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ उमापति शिव विराजमान हैं और पुरुषोत्तम रक्षक हैं। भले ही मार्ग घुमावदार हो, फिर भी हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि का उचित साधन है। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि इसके बाद ब्राह्मणों, ऋषि तथा राजा सेना सहित मध्याह्न के समय एकाम्रवन नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे। एकाम्रवन, जिसे आज के समय में भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिएगा, यही वो स्थान है जिसे आज भुवनेश्वर कहा जाता है उड़ीसा में। राजा ने बिंदु तीर्थ में पवित्र स्नान किया और तट पर स्थापित पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा की। तत्पश्चात वे कोटीश्वर के महान मंदिर में गए। राजा ने प्रवेश करते समय विधि पूर्वक आचमन अर्थात जल पीने का अनुष्ठान किया और अपनी प्रसन्नता के कारण ब्राह्मणों को अनेक उत्तम घोड़े, हाथी, रत्न, वस्त्र, आभूषण और धन दान किया। क्योंकि वे सात्विक धर्म में रत थे। पवित्र स्नान करने के बाद उन्होंने त्रिभुवनेश, तीनों लोकों के स्वामी लिंग भुवनेश्वर में आधुनिक लिंगराज की पूजा की और भगवान और विष्णु की एकता देखकर अतुलनीय आनंद प्राप्त किया। उन्होंने भक्ति के साथ भगवान की स्तुति की और उन्हें नमन किया। उन्होंने भक्ति के गीत गाए और वीणा बजाई। तो यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान ने स्वयं पूजा की थी, जिसे आज के समय में लिंगराज के नाम से जाना जाता है और ये भुवनेश्वर में स्थापित है। वह श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था और उसका मन केवल उन्हीं की ओर लगा हुआ था। वह वही खड़ा होकर बैल ध्वजधारी भगवान का ध्यान कर रहा था। तब त्रिनेत्रधारी भगवान परमेश्वर प्रसन्न हुए और प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए राजा से बोले। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान शंकर का वहाँ पूजन किया और उससे भगवान शंकर जो हैं प्रसन्न होकर वो प्रकट हुए और क्या कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न से, आइए आगे का वृतांत सुनते हैं। कोटिलिंगेश ने कहा, हे महान राजा इंद्रद्युम्न, आप जैसा वैष्णव पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है। कुछ समय बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर शंभु राजा के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने नारद से कहा, हे महान भाग्यवान, उस पवित्र स्थान पुरुषोत्तम में जो भगवान विष्णु का शरीर है,
अश्वमेध यज्ञ सहित स्वयंभू भगवान की आज्ञा का पालन करो। अंतर्वेदी बहुत पुण्यदायी है, यह भगवान विष्णु के हृदय के समान है। इसकी रक्षा के लिए मुझे 8 रूपों में स्थापित किया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं नीलकंठ दुर्गा सहित शंख के अग्रभाग पर स्थित हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस राजा को उस स्थान पर ले जाओ। अब नीलम शरीर वाले हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। मेरी आज्ञा से वहां श्री नरसिंह का मंदिर बनवाओ। वहां हमारे सामने श्रेष्ठ राजा 1000 अश्वमेध यज्ञ करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उन यज्ञों के अंत में उन्हें वह अद्भुत वृक्ष दिखाइए जो दोष रहित और ब्रह्मरूप है। विश्वकर्मा उसमें से 4 मूर्तियां बनाएंगे। उनकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा आएंगे ताकि यह राजा अश्वमेध यज्ञ द्वारा हरि की पूजा करके अपने पापों से छुटकारा पा सके। वह 1000 वर्षों तक निरंतर हरि की पूजा करता रहे। उसके एक छोर पर उसे प्रभु दर्शन देंगे। प्रभु के दर्शन होंगे जो समस्त लोकों के आधार तथा समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो लोग उनके दर्शन करेंगे उन्हें काष्ठ रूपधारी भगवान मोक्ष प्रदान करेंगे। ना तो ब्रह्मा, न आप, न मैं उसके कर्मों को जान पाएंगे। वे केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करने से ही प्रसन्न होंगे। नारद ने ब्रह्मांड के स्वामी महादेव को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूँगा। ब्रह्मा ने भी मुझे इसी प्रकार से इसे पूरा करने का आदेश दिया है। हे प्रभु, ब्रह्मा और आप परम स्रोत से भिन्न नहीं हैं। इस राजा का भाग्य आप तीनों के आशीर्वाद की कल्पना भी नहीं कर सकता। हे भगवान, जो सभी जीवों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे हैं जिनकी महानता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी संगति से दुष्ट लोग भी भवसागर को पार कर जाते हैं। भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह बुद्धि की पहुंच से परे है। वेदों के श्लोकों तथा अन्य कार्यों को दोहराकर लोग इसके लिए बहुत समय तक प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु एक तुच्छ व्यक्ति भी बिना प्रयास के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो गोपियां दूध और दूध से बनी वस्तुओं को बेचकर अपना भरण पोषण करती थी ना, जो घर में या वन में घूमकर अपना दिन बिताती थी और जो वन की उपज से अपना भरण पोषण करती थी, वे प्रेम क्रीड़ा के आनंद से मोक्ष को प्राप्त हुई। शिशुपाल, जो सदैव उनसे घृणा करता था तथा उनसे लड़ता था, उसने सभा भवन के मध्य में ही मोक्ष प्राप्त किया। शिकारी ने कृष्ण के हृदय को छेद दिया तथा वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। पहले एक कुबड़ी युवती उसे उसके वस्त्रों से खींचकर अपने घर ले जाती थी और उसके साथ रमण करती थी, जबकि जो देव युवतियां उसका ध्यान करती थी वे उसे प्राप्त नहीं कर पाती थी। पूर्व काल में भगवान ने एक चांडाल को मोक्ष प्रदान किया था जो बहुत दूर तक रहता था, किंतु एक ऐसे ब्राह्मण को नहीं जो वेदों से पारंगत था, जो उनके निकट था और महान भक्त था। भगवान अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा के साथ साथ तुम्हें भी धोखा दे सकते हैं। गौतम से लेकर अनेक व्यक्ति अभी भी भौतिक शरीर के बंधन में हैं, तपस्या करते हुए भी बहुत दुख भोग रहे हैं। वे ब्रह्मचर्य व्रत से चिपके रहते हैं और कल्प के अंत तक रहते हैं। उनके कार्यों को ऐसा है वैसा है कहकर समझा या व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के आचरण को बहुत प्रयास से या लंबे समय में भी चित्रित करना संभव नहीं है। शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्वानों के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें से बहुत से लोग यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं, परंतु सबसे उत्तम उपाय पुरुषोत्तम का निवास है।
जो भगवान के साथ उत्तम साथी की भांति सायुज्य प्राप्ति के लिए अवश्य ही लाभदायक है। माया को साधने में समर्थ भगवान को प्राप्त करने का वह साधन अवश्य ही वहां निवास करने से जुड़ा हुआ है। जिस स्थान पर श्री हरि ने अपना निवास बनाया था, वह स्थान इंद्रद्युम्न के साथ होने के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए हे देवराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस राजा को सेना सहित पर्वत की तलहटी में ले जाकर स्थापित करूंगा। फिर मैं इसे महान यज्ञ अर्थात अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित करूंगा। तत्पश्चात हे वृषभ स्वरूप भगवान, मैं आपके चरण कमलों के समीप आऊंगा। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि ऐसा ही हो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मुनि राजा के रथ पर सवार होकर उत्तम तीर्थ स्थान पर चले गए। तो भगवान शंकर की जब आराधना की गई आधुनिक भुवनेश्वर में, जहां उनका निवास स्थान था, उनका निवास स्थान बना कैसे? भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उनका निवास स्थान वहां पर बना। भगवान ने जब युद्ध में उनको पराजित किया तो उनकी रक्षा के लिए उनको कहा कि वो वहाँ अपना निवास स्थान बनाएं, वहाँ निवास करें। उसके बाद जब वहाँ भगवान निवास करने लगे, समय आने पर इंद्रद्युम्न वहाँ पर पहुँचते हैं। इंद्रद्युम्न जो हैं वहाँ भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उस आराधना से वह प्रसन्न होते हैं और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से पुरी जगन्नाथ की स्थापना की जाए, किस प्रकार से अन्य सभी स्वरूपों को स्थापित किया जाए, बलभद्र जी को स्थापित किया जाए। और यह आदेश नारद जी को दिया जाता है कि हे नारद, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम इस राजा को समझाओ कि कैसे कैसे ये कर्म करने हैं। तब देवऋषि नारद जो हैं राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और राजा को लेके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि इस मंगल कार्य को किया जा सके और जो प्रभु ने मार्ग सुझाया है, दिखाया है, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने स्वयं नारद जी को भेजा था, उस कार्य को किया जा सके। तो दूसरे दिन राजा कपोतेश पहुंचे। उनकी लंबाई चौड़ाई एक समान है, वह जल के तालाबों और वृक्षों से भरा हुआ है। पूर्व की सीमा में बिलवेश थे जो समुद्र के किनारे पर स्थित थे। उनके मंत्री ने संकेत दिया कि यह स्थान सेना के पड़ाव के लिए उपयुक्त है। श्रेष्ठ राजा ने सेना को उनके उपयुक्त स्थानों पर पड़ाव डाला। उन्होंने बिल्वेश्वर और कपोतेश को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। नारद के साथ बुद्धिमान राजा रथ पर सवार हुए। हे ब्राह्मण, मन और वचन से नील पर्वत के निवासी भगवान विष्णु का स्मरण और महिमा करते हुए वे हरि के पास गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह 20वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल 21वें दिन पर हम सुनेंगे 21वां अध्याय और आगे का वृतांत आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न भगवान शंकर के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, किस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न भगवान शंकर के बताए गए मार्ग पर चलकर बलभद्र जी की स्थापना करते हैं, भगवान नारायण की स्थापना करते हैं, पुरी जगन्नाथ की स्थापना करते हैं। और आप जान पाएंगे कि कैसे उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही उत्तम फलदायी वृतांत चल रहा है। जो व्यक्ति इस वृतांत को सुनता है, अवश्य ही उसके सभी दुख दूर होते हैं, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। तो जुड़े रहिए और प्रतिदिन सुनते रहिए ज्येष्ठ मास महात्म्य। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अभी आप व्रत दंत मंजन आपके इसी YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि हमारा प्रयास चल रहा है कंपनी के साथ कि हम आपके लिए वो ला पाएँ, और वो अब आ गया है। तो उसको कैसे प्राप्त करना है उसके लिए हम लिंक प्रदान करेंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि हमने निर्जला एकादशी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है।
जिसमें हमने बताया है कि किस पुराण में निर्जला एकादशी को किस प्रकार से करने का विधान बताया गया है। तो पुराणों पर आधारित उस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिएगा। इससे आपके जीवन में निर्जला से संबंधित जो भी सवाल होंगे उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत 6 को करना उत्तम है या 7 को, इसका उत्तर भी आपको प्राप्त होगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।